गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का जो लेसन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रीड करते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको शब्द वाले चैप्टर में इसके बारे में बता दिया था कि इसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बोलते हैं, यानी एक वाक्य की जगह, एक वाक्य के थोड़े से अंश की जगह एक शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। और किस लिए किया जाता है तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि लेखन को संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा तथा प्रभावशाली बनाने के लिए प्राय अनेक शब्दों के स्थान पर किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी लेखन को हम छोटा करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए और उसको प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, मेरा मित्र ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। तो ये एक वाक्यांश है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको हम क्या कहेंगे, नास्तिक है। तो हमने सिर्फ इतने से काम चल गया कि मेरा मित्र नास्तिक है। इसी तरह एक और उदाहरण है, मेरी छोटी बहन बहुत बोलती है। तो इसकी जगह हम बहुत बोलती है उसको हम क्या कहते हैं, वाचाल। तो आ गया मेरी छोटी बहन वाचाल है। अब इसकी जो शब्द आप लोगों ने करने हैं वो मैं बता देता हूँ। जिनके ऊपर मैंने सर्कल लगा रखे हैं वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। जैसे इस फर्स्ट है भाषण देने वाला, तो भाषण देने वाले को हम क्या कहते हैं, वक्ता। उसके बाद जो देखने योग्य हो उसको हम क्या कहेंगे, दर्शनीय। उसके बाद जिसके प्रति संदेह हो उसको हम क्या कहेंगे, संदिग्ध। जो किसी का पक्ष न ले उसको हम कहते हैं निष्पक्ष। और जो कुछ न जानता हो उसको कहेंगे हम अज्ञ। उसके बाद है नेक्स्ट, जो ईश्वर में आस्था रखने वाला उसको हम आस्तिक कहेंगे। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, पीछे हमने उदाहरण किया ही था, उसको हम नास्तिक कहेंगे। उसके बाद है रात में घूमने वाला, तो उसको हम निशाचर कहेंगे। उसके बाद है जिसे गुप्त रखा जाए तो उसको हम कहेंगे गोपनीय। उसके बाद है जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जिसकी कभी मृत्यु न हो उसको कहते हैं अमर या अमृत्य। जो कभी बूढ़ा न हो उसको हम कहेंगे अजर। जो ऊपर कहा गया हो उसको हम क्या बोलते हैं, उपर्युक्त। जिसका होना संभव न हो उसको हम बोलेंगे असंभव। जिसका आकार न हो उसको हम निराकार कहेंगे। जिसका आकार हो उसको हम क्या कहेंगे, साकार। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। इतिहास लिखने वाला इतिहासकार। गणित को जानने वाला गणितज्ञ। जो कठिनाई से मिले उसको हम कहते हैं दुर्लभ। जिसकी कोई उपमा न हो उसको हम कहेंगे अनुपम। जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़ या अशिक्षित उसको कह सकते हैं। उसके बाद है दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जीवन भर रहने वाला, आजीवन। जिसका कोई अंत न हो, अनंत। तो ये 30 के करीब वर्ड हैं। आप लोगों ने इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और साथ के साथ आपने इनको लर्न भी करना है। और स्टूडेंट इसका बुक वर्क है वो आपने खुद करके देखना है। बाकी नेक्स्ट डे मैं इसकी पिक है बुक वर्क की सॉल्व करके हुए और इसकी भी पिक मैं आपके डाल दूंगा। तो उसको देख के आपने सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर अपनी फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।